वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दरमियान बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद इनको कंपेयर भी करेंगे। मैट्रिसेस के अंदर ये तीनों डेफिनेशंस काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करती हैं क्योंकि इन तीनों डेफिनेशंस की जो सिमिलरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये तीनों डेफिनेशंस एक दूसरे से मैच करती हैं, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है और हम इनको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको उर्दू में हम वतरी कालब कहते हैं। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. So first हम देखते हैं कि diagonal entries क्या होती हैं और non-diagonal entries क्या होती हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3। इसके अंदर जो ये वाली एंट्रीज हैं ये इस लाइन के अंदर आएंगी, जो इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। सो एक मैट्रिक्स डायगोनल कब होगा? जब उसके डायगोनल की एंट्रीज में से कम सारी भी नॉन जीरो हो सकती हैं, कम से कम एक का नॉन जीरो होना लाजमी है, और बाकी सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो? जीरो हों। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देखें मैट्रिक्स ए है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं? 1, 2 एंड 3। सो और इसके अलावा बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर 2x2 है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इसके अंदर भी जो आप देखें डायगोनल एंट्रीज 1, 2 दोनों नॉन जीरो हैं, और इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है? जीरो हैं। सो ये मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स सी है, इसमें आप देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में से सिर्फ एक जो है वो नॉन जीरो है, वो क्या है? 3 है। सो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि कम से कम डायगोनल एंट्रीज में से एक एंट्री जो है नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये क्या है? हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज में से एक नॉन जीरो है और बाकी सारे क्या हैं? जीरो हैं। सो ये हमारे पास क्या है? सी भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। तो स्केलर मैट्रिक्स से पहले हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होना लाजमी है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो हों और बाकी क्या हों? जीरो हों। तो जब हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ज़रूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसके बाद जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो हो और बाकी सारी क्या हो? जीरो हो। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनेगा? जब उसकी डायगोनल की एंट्रीज सेम हो जाएंगी। डायगोनल मैट्रिक्स में ये था कि उनकी डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। वहाँ पे ये कंडीशन नहीं थी कि सारी एंट्रीज सेम हो। अगर ये कंडीशन आ जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो उसकी डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सारी नॉन जीरो हों और सेम हों, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और बाकी सारे क्या हों? जीरो हों, तो ये क्या है? हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स बी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं? सेम है और नॉन जीरो हैं, और बाकी क्या है? जीरो हैं। तो ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो है 1 के इक्वल हो जाएं और सेम हो, मैट्रिक्स की इस टाइप को हम एक और नाम देते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में वाहदानी कालब भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास डायगोनल की शर्त होनी चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके बाद उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हों और बाकी सारी जीरो हों, और उसके बाद स्केलर होने के लिए क्या होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब हमारे पास इस डेफिनेशन में एक इजाफा हो गया है कि अगर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम भी हों और 1 के इक्वल हों तो वो क्या बनता है? उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम हैं और 1 के इक्वल हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो क्या हैं? सारी जीरो हैं, और इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 है। सो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। सो स्टूडेंट्स आज
कि हम इस वीडियो को समराइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इन तीनों मैट्रिसेस के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगा, कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके अंदर क्या हो, जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो क्या हों, नॉन ज़ीरो हों, और बाकी सारे क्या हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद इसी को हम जो है स्केलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स स्केलर में कब कन्वर्ट होगा, जब ये डायगोनल की एंट्रीज सेम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में 3 3 राइट करता हूँ और नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये अब हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम इसी स्केलर मैट्रिक्स के थ्रू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। वो कैसे बनेगा, ऑर्डर हमारे पास सेम रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 3 के इक्वल थी। अगर हम इनको 1 1 और 1 लिख दें और बाकी एंट्रीज को क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है, और लास्ट पे क्या है, आइडेंटिटी। फर्स्ट डायगोनल में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारे ज़ीरो हों। उसके बाद स्केलर कब बनेगा, जब ये डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाएंगी और 1 के अलावा होंगी। ठीक है, और जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 राइट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।